कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम है भोलेनाथ का, महादेव का। अब यहां हम लोग हैं, कोई शैव, कोई शाक्त, कोई ये सब विषाक्त करके रखे हुए हैं, आपस में ही लड़ जा रहे हैं। बताओ महाराज, एकमेव न द्वितीयम, वही एक हैं, उनकी मर्जी। किसी का मर्जी हुआ कि बाबा हमको तो त्रिशूल वाला चाहिए, बोला ठीक है। बाबा हमको बंसी वाला चाहिए, बोला हम रेडी हैं। बोला हमारो तो हलधर से काम चलेगो, दाऊ दयाल बोले अभी रेडी हैं, आजा। बोलो हम धनुष बांधते चलेंगे, बोला हम अभी रेडी हैं, आजा। ठीक वैसे ही जैसे एक मैया के 5 पुत्र हैं, पति हैं घर में, आटा मैया ने लगा ली, आटा को गूंद लियो, सोई आके छोटे लाला ने कहो कि हम तो पूरी खाएंगे, तो एक ने कहो हमारो तो सादो रोटी बना दियो, एक ने कह दियो कि भैया हमारो पराठा बना दे। आटा तो वही है, पर वो पूरी भी बना देगी, रोटी भी बना देगी और पराठा भी बना देंगी। ठाकुर तो वही हमारा नंद नंदन है, अलग अलग रूपों में आते रहता है। जहां देखना है देखते रहो, जिसमें श्रद्धा बने श्रद्धा बना लो, लड़ो मत। ये वो ये हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब मौज करो, सब आनंद में रहो। आनंद के लिए ही आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्राकट्य इस धराधाम पर हुआ है। आनंद है तब तो सब ठीक है, और नहीं है तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि धराधाम पर कंस भी है। कंसऊ है महाराज ब्रज में। ब्रज में कंस था कि नहीं था कि है, बताओ। अब कोई नहीं बता रहे हो। अरे बताओ मैया, कंस है कि गयो? है। देखो सब मैया कह रहे हैं कंस है, हम ना कह रहे हैं, मैया कह रही है सब। अब कौन कंस है समझो। तो कंस आज भी है हमारी वृत्तियों के रूप में, हमारे विचारों के रूप में। कल ही मैंने कहा, दुर्योधन जो फटी सीट को फाड़ दे, फटे धोती में, मान लो पांडे जी की धोती, कहीं बेचारे इतने काम में रहते हैं, कहीं लड़के थोड़ो सो नेक्सो वहाँ में ये हो जाए, और वहाँ बैठे हैं बगल में लोग, बोले बहुत बड़ो रिसीवर बनो है, धीरे धीरे बैठे चर चर करके पूरा उफाड़ दें। ये उठे तो लोग कहें वाह पांडे जी कहाँ जा रहे हैं। ऐसे आदमी की कमी है हमारे यहाँ। फटे को फाड़ देने में, फटे को सिल देने में जापानीज आगे हैं। जापान के बस में एक आदमी बैठ करके सिट को सिल रहा था, बगल में स्वामी जी बैठे थे। पूछा भैया क्या तुम बस के मैनेजर हो, मालिक हो या केयर टेकर हो? बोला नहीं मैं तो कुछ नहीं हूं। बोला फिर? बोला जापान का एक नागरिक हूं और यात्री हूं। बोला तुम क्यों सिल रहे हो? बोला ये फट गई इतनी सी, अगर कोई हाथ दे के और ज्यादा फाड़ न दे, ये हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, इसलिए मेरा अधिकार है राष्ट्र की संपत्ति का रक्षा करना। अब बताओ, जापान में तो फटी चीज को सिल रहे हैं और हमारे यहाँ ट्रेनों में मग्गे में जंजीर लगा के रखे हैं। बताओ, मेरा भारत महान। वाई मग्गा को कोई छुए नहीं जल्दी, ब्रजवासी तो छुएंगे नहीं, हटा दारी के। कौन कौन ने पकड़ रखो है या को, उस मग को ट्रेन में जग को जंजीरों में कस के रखा है। क्या ईमानदारी है भारत में। वो तो ट्रेन बता रही है कितने ईमानदार हम लोग हैं। खंडहर बता रही है इमारत कितने बुलंद रहे होंगे। सावधान, प्रेम बड़ा समझ के करना। आइडियल किसको बनाना है, आदर्श किसको बनाना है, संबंध किसके साथ बनाने हैं, ये बहुत सोचकर बनाना। ये तो गया तो ये वापस भी आ जाएगा, 100, 200, 500, 1000, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़। लेकिन अगर ये जुड़ गया किसी ऐसे मनुष्य के साथ, ऐसे अपात्र और कुपात्र के साथ, तो तुम्हारी बनी बनाई जिंदगी समाप्त हो जाएगी। माता कैकेयी का मंथरा के प्रति प्रेम, महाराज न पति से प्रेम रहने दी, न भगवान से प्रेम रहने दिया उसने, और न अपने ही बेटे से प्रेम रह गया भरत से। एक मंथरा के प्रेम में
कैकेयी ने सर्वस्व गंवा दिया, लुटा दिया, मिटा दिया। चुनाव गलत हो गया। घर में राम हैं, महात्मा भरत हैं, 10 इंद्रियों पर लगाम लगाकर रखने वाले दशरथ हैं। संबंध किसको, किससे कितना, कहां तक निभाना है, यह मात्रा अगर किसी को पता नहीं हो तो वो उस फूहड़ी रसोई बनाने वाले की तरह हैं जिनको पता ही नहीं कि नमक कितना डालें, मसाला कितना डालें, मिर्ची इतना डाल दिया कि महाराज खाए में जीभ भी सब जर के मर जाए, आदमी खत्म है जाए। जब तक ये पता नहीं कि मात्रा क्या होगी, संबंध रखना बुरी बात नहीं है, पर मात्रा क्या है, किसके साथ किस मात्रा में संबंध है। मंथरा भी रहेंगी इस दुनिया में, मरेंगी नहीं। शकुनी भी रहेंगे, मरेंगे नहीं। भरत के मामा युधाजीत भी रहेंगे, वो मरने वाले नहीं है। ये जितने भी कुपात्र हैं इस सृष्टि से मिट जाएंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। चारों युग होता है, चारों युग में विराजमान रहते हैं। केवल हनुमान जी थोड़ी रहते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा। इनका भी प्रताप चारों युग में, इन मंथराओं का भी। ये मत समझना कि हनुमान जी का प्रताप है, ये भी चारों युग में है। जहां ढूंढोगे वहां मंथरा मिलेंगी, जहां ढूंढोगे वहां शकुनी मिलेंगे, जहां ढूंढोगे वहां युधाजीत मिलेंगे। ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे। पर ये निर्णय, ये चारों युगों में भगवान के द्वारा अवतार लेकर की गई लीलाएं और इन लीलाओं की कथा व्यास मन से निरंतर श्रवण करके आखिर आप सीखना क्या चाहते हो। वो तो यही सिखा रहे हैं ना कि देखो मंथरा नहीं होगी, ऐसी बात नहीं। मंथरा हमारे ही घर में रहती है, राम जी कह रहे हैं। तुम्हारो कौन कहे महाराज, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घर में भी मंथरा रह रही है। तो हमारे आपके घर में 2, 4, 10 हैं भी तो क्या बिगड़ जाता, मोहल्ले में 20 हैं भी तो क्या बिगड़ जाता, शहर में 50 हैं तो क्या बिगड़ जाएगा, देश में 1-2 करोड़ भी हैं तो क्या बिगड़ जाएगा। इनका अभाव नहीं होगा। आपको अपने बोध के स्तर को, समझ के स्तर को, ज्ञान के स्तर को बढ़ाना होगा, वर्धन करना होगा। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जब श्रीमद् भागवत के अनुरूप आपके हृदय में अपना आसन ले लेंगे तो जैसे हजारों कांटों के बीच भी एक सुंदर कोमल सा गुलाब खिला हुआ रहता है, वैसे ही इन दुष्टों और दुर्जनों के बीच भी आप सदा कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए अपना जीवन यापन कर सकते हो। परंतु वो प्रबोध चाहिए।